डिस्क्लेमर, यह चैनल केवल मनोरंजन उद्देश्यों के लिए है। प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक हैं या लोक कथाओं और विभिन्न स्रोतों से प्रेरित हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। कृपया इन कहानियों को वास्तविक जीवन की घटनाओं से न जोड़ें। दर्शकों की सलाह बच्चों और कमजोर दिल वालों के लिए अनुशंसित नहीं। स्वागत है बीस्टल चैनल पर। आज की कहानी है साइलेंट फ्रीक्वेंसी। जब रोहन को रेडियो वॉइस एफएम से नौकरी का ऑफर मिला तो उसे एक पल को यकीन नहीं हुआ। महीनों से वह बेरोजगार था और अब अचानक एक मिडनाइट रेडियो जॉकी की पोस्ट मिल गई थी। बस एक समस्या थी। स्टेशन शहर से बहुत दूर, पहाड़ों के बीच बिल्कुल आइसोलेटेड था। वहां जाने के लिए बस एक पुरानी सड़क थी जो जंगल के बीच से होकर जाती थी। लेकिन रोहन ने बिना सोचे हां कर दी। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। कभी कभी कुछ नौकरियां सिर्फ काम नहीं, एक जाल होती है। रोहन ने जब स्टेशन देखा तो एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। एक पुरानी इमारत, जंग लगे बोर्ड्स, टूटी हुई खिड़कियां। दरवाजा खोलते ही धूल भरी हवा अंदर घुसी। स्टेशन में सिर्फ दो लोग थे, मदन केयरटेकर और मैनेजर सिन्हा, जो शायद 50 साल के होंगे। सिन्हा ने उसे देखकर बस इतना कहा, यहां अकेले रहने की आदत डाल लो। रात के 12 बजे रोहन ने अपना पहला मिडनाइट शो शुरू किया। सब कुछ ठीक था जब तक 3:30 बजे नहीं हुआ। हेडफोन्स में अजीब सी स्टैटिक नॉइज आने लगी। फिर धीरे धीरे एक टूटी फूटी आवाज, कोई है? मुझे सुन सकते हो? रोहन ठिठक गया। कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। कंसोल अपने आप ऑन ऑफ होने लगा। रोहन के माथे पर पसीना आ गया। उसने फटाफट माइक बंद किया और चुपचाप बैठ गया। लेकिन अब उसे एहसास हुआ, स्टूडियो में वह अकेला नहीं था। अगली रात रोहन स्टूडियो पहुंचा तो उसने टेबल पर एक पुरानी कैसेट टेप देखी। कोई लेबल नहीं था। उसने टेप प्ले की। कैसेट से एक औरत की आवाज आई, रवि शर्मा, अंजलि वर्मा, देव प्रताप। रोहन ने चौंक कर टेप पॉज कर दी। ये नाम पहले के रेडियो जॉकीज थे। फिर आखिरी नाम आया, रोहन मेहता। उसका खून ठंडा पड़ गया। वह भागकर मदन के पास पहुंचा। ये नाम कौन है? मदन का चेहरा एकदम पेल हो गया। ये सब पिछले जॉकीज थे जो यहां से कभी लौटे नहीं। अब रोहन एक पल भी यहां नहीं रुकना चाहता था। उसने बैग पैक किया और स्टेशन छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मेन डोर पर पहुंचा, दरवाजा हिला तक नहीं, जैसे किसी ने उसे अंदर कैद कर दिया हो। ठीक 3:09 पर रेडियो कंसोल अपने आप टर्न ऑन हो गया। फिर वही विस्पर्स, हमें बाहर निकालो। कमरा आइस कोल्ड हो गया। लाइट्स रैपिडली फ्लिकर करने लगीं। फिर वो आवाज पास से आई, अब तुम भी हमारे साथ हो। रोहन कांपते हुए पीछे मुड़ा। कोने में एक परछाई खड़ी थी, गहरी काली आंखें, बड़ा खुला मुंह। विस्पर्स इतनी तेज हो गईं कि सब कुछ ब्लरी पड़ने लगा। फिर अंधेरा। सुबह एक नया जॉकी रेडियो स्टेशन पर पहुंचा। मडान ने उसे अंदर आने दिया। स्टूडियो कंसोल पर एक नई कैसेट रखी थी। लेबल पर लिखा था, रोहन मेहता। साइकिल फिर से शुरू हो गई। अभी के लिए अलविदा, लेकिन याद रखना, डर कभी खत्म नहीं होता। मिलते हैं अगले डरावने सफर में बीस्टल चैनल पर। टेक केयर।